हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका DTLE ड्रीम टू लिव एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है डाइस। जी हाँ, डाइस यानी कि पास से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि डाइस में क्या होता है। वहीं जिनके 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस एंड 6 नंबर 1 to 6, 1 to 6। तो आज हम इसी बात के बारे में बात करेंगे, ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस। क्लियर क्या होता है? देखिए, एक तो ये रहा क्लोज डाइस, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक ओपन डाइस पे बेस पे आपके कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। काफ़ी सारे आपके रीजनिंग पे टॉपिक्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं। देखिए क्या होता है, बात करें अगर सिंगल डाइस की बात करिए तो देखिए, जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो एक बार में आपको 3 ही फेस दिखाई देंगे, या टॉप, एक फ्रंट और एक तो आपको दिख रहा है ये टॉप, ये आपको दिख रहा है ये फ्रंट, और एक तरह कोई साइड व्यू। एक बार में आपको कोई 3 ही व्यू दिखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे एडजेसेंट, इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड, मतलब अपने बगल वाली। जैसे मैं आपको 6 के बगल में कौन है, 6 के एडजेसेंट कौन है? 5 and 3। ओके, मैं 3 के एडजेसेंट साइड कौन है? 6 and 5। तो सबसे पहली बात ये होती है, अगर सिंगल डाइस की बात की जाए तो याद रखिए, अगर किसी भी एडजेसेंट साइड का समेशन 7 नहीं आ रहा है, देखिए 6 + 5 होता है आपका कितना? 11, जो कि 7 के इक्वल नहीं है। क्लियर? इसी तरह से 6 + 3 कितना होता है? 9, वो भी 7 के इक्वल नहीं है। ऐसे ही 5 + 3 दैट इज़ 8 इज ऑल्सो सम इज़ नॉट इक्वल्स टू 7। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको ऐसा डाइस मिल जाए जिसमें किसी भी एडजेसेंट साइड का समेशन 7 ना हो, तो फिर उस डाइस को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। ओके गाइस, स्टैंडर्ड डाइस। तो देखिए, तो आपसे इसका अपोजिट पूछ ले तो बहुत ईजी है। 1 2 3 4 5 6, बस ये याद रखिए, ये 1 to 6 नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पैटर्न में लिखना है, 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, याद रखिए 4 5 6। कहने का मतलब, आपसे पूछा जाए कि 1 के अपोजिट कौन है, तो 6, 2 के अपोजिट कौन है? 5, एंड 3 के अपोजिट कौन है? 4। और आपका आंसर व्हाट इज़ द, आपसे पूछ लिया जिस तरह से कि क्वेश्चन में कि फलक 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, तो 6 के अपोजिट क्या होगा? 1, 4 के अपोजिट 3, या 3 के अपोजिट 4, या 4 के अपोजिट 3, एक ही बात है। तो ये बात हो गई स्टैंडर्ड डाइस की। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के। तो देखिए, अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जिसमें अपोजिट, जिसमें जो आपको एक बार में 3 फेसेस दिख रहे हैं, जैसे तरीके से आपको ये फ्रंट साइड, टॉप साइड एंड एक साइड व्यू में, अगर आपके किसी भी तरह से अगर किन्हीं भी 2 साइड का समेशन 7 मिल जाए, तो फिर वो आपका क्या होगा? नॉर्मल डाइस। जरा इस डाइस को जरा गौर कीजिए। देखिए 2 + 4 तो और आपका 6, ये तो नहीं आ रहा, बट 4 + 3 भी आपका कितना आ रहा है? 7, ये आ गया आपका 7। तो 7 तो आ गया ना, कहीं किसी एक में 7 आ जाना चाहिए, तो फिर वो आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं होके क्या होगा? आपका नॉर्मल डाइस। और गाइस याद रखिए कि अगर ये नॉर्मल डाइस है, नॉर्मल डाइस का मतलब एडजेसेंट यानी कि बगल वाली साइड का समेशन, किसी भी बगल साइड का समेशन 7 आ गया, तो वो नॉर्मल डाइस होगा। और आपसे किसी के भी उसका अपोजिट पूछ लिया जाए तो आप उसका एग्जैक्टली नहीं बता सकते। जैसे आपसे इसमें पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। ओके, बस ये 3 and 4 नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके तो बगल में दिख रहे ना वो, तो है ना। ओके, क्लियर है। तो 2 के अपोजिट पूछ लिया जाए तो 1 5 6, एज इट इज़ 4 के अपोजिट वो सब सारे होंगे 2 and 3 को छोड़ के। क्लियर है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस, जो आपने इससे पहले पढ़ा, जो कि यहाँ पर ठीक है। अगर समेशन 7 नहीं आ रहा है एडजेसेंट साइड का, यानी बगल वाली साइड का, तो होगा स्टैंडर्ड डाइस। उसके लिए आप क्या यूज़ करने वाले हैं? ये 1 2 3 4 5 6। और अगर समेशन 7 है तो वो है नॉर्मल डाइस, और उसके अपोजिट किसी का पूछ लिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पूछा 2 के, तो आप ये यूज़ करेंगे। ठीक है, वो 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्लियर? यू कांट डिटरमाइन इट। क्लियर? तो बात करते हैं, ये तो होगी सिंगल डाइस की। अब बात करते हैं जब आपको एक ही पासे की 2 स्थिति को बताता है, परिस्थिति को बताता है। कैसे? तो देखिए क्या होता है। रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ये आपको स्क्रीन पे 2 डाइस दिख रहे हैं, तो ये गाइस 2 डाइस नहीं है, एक ही डाइस को 2 बार फेंका गया। ओके, जब पहली बार फेंका तो कुछ ऐसा आया, ये नंबर सामने आया। जब उसको सेकंड टाइम फेंका गया तो कुछ ऐसा नंबर आया सामने। ठीक है, डाइस तो एक ही है, पर इसको 2 बार फेंका गया।
ठीक है। तो देखिए, तो बात करते हैं रूल नंबर 1 की। ओके, क्या है रूल नंबर 1? देखिए क्या होता है रूल नंबर 1। तो देखिए रूल नंबर 1 कहता है, तो सबसे पहले देखिए दोनों डाइस में कॉमन क्या है। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक नंबर कॉमन है और वो एक नंबर एक ही है गाइस। क्लियर? एक दिख रहा है, एक और एक। तो याद रखिए जो भी कॉमन नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? जो मिसिंग नंबर है। कौन सा नंबर मिसिंग है? 1 है, 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कौन सा मिसिंग नंबर है? 2। याद रखिए जो मिसिंग नंबर है वो उसके अपोजिट होता है। मिसिंग नंबर कौन सा है यहाँ पे? 2। तो 1 के अपोजिट आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 2। यही है रूल नंबर 1। क्लियर? और बात की जाए तो ये तो 1 के अपोजिट हो गया, जो कॉमन है। जो बचेगा उनका क्या? तो वापस से कॉमन नंबर पे क्या होता है इसमें? वापस से कॉमन नंबर पे जाइए, ये है। तो इसको यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज घुमाए तो क्या आएगा? 1 6 5। इसको क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तो क्या आएगा? 1 3 5 सॉरी 4। ठीक है, यानी कि 1 के अपोजिट कौन होगा? 1 के अपोजिट 1 तो हो नहीं सकता। क्या बताता है रूल नंबर? कि 1 के अपोजिट वही होगा जो मिसिंग टर्म है, दैट इज़ 2। इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका? 2। और 6 के अपोजिट 3 और 5 के अपोजिट 4। क्लियर? ठीक है, यानी आपके बचे हुए फेसेस के अपोजिट फाइंड आउट करना है तो जो कॉमन नंबर है वहाँ से आप उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लियर? यानी यहाँ से 1 6 5 एंड 1 3 4। 4 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 3 और 1 के अपोजिट जो मिसिंग नंबर है दैट इज़ 2। क्लियर? ओके, तो देखिए अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड रूल्स की तरफ। देखिए सेकेंड रूल्स क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है? देखिए पहले वाले रूल में एक नंबर कॉमन था, तो गाइस यहाँ भी तो एक ही नंबर कॉमन है अभी भी, दैट इज़ 3। तो उसमें नया क्या है? नया देखिए इस बार जो कॉमन नंबर है वो सेम साइड में भी तो है। ध्यान से देखिए, ये देखिए कॉमन नंबर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है कॉमन नंबर 3, और यहाँ पे भी 3 तो है कॉमन नंबर 1, बट वो सेम साइड में भी तो है आपके। टॉप व्यू एंड टॉप व्यू दोनों सेम है ना ये। क्लियर? तो उसके लिए क्या होता है देखिए, तो जो कॉमन नंबर है तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 3 के अपोजिट कौन होने वाला है? जो मिसिंग नंबर है, दैट इज़ 1 है आपका, 2 है आपका, दैट इज़ 4 गायब है, तो 3 के अपोजिट तो हो गया आपके 4। ठीक है, अब बचे हुए नंबर कौन है? 1 एंड 5। तो देखिए, तो इस 1 के अपोजिट यानी फ्रंट के अपोजिट, ये फ्रंट यानी कि 1 के अपोजिट होगा आपके 5 एंड ये साइड व्यू के अपोजिट, ये साइड अपोजिट होगा, यानी कि 2 के अपोजिट अपने ये होने वाला है 6। क्लियर है? देखिए रूल नंबर 1 में एक नंबर कॉमन था, यहाँ भी एक नंबर कॉमन है, बट इसकी खासियत क्या है? ये दोनों सेम पोजीशन पर भी हैं। यहाँ पे पोजीशन भी आपकी सेम आ चुकी है। क्लियर है आपको? एक ही नंबर कॉमन है और उनकी पोजीशन सेम है, तो क्लॉकवाइज चलाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 3 के अपोजिट वही नंबर है जो मिसिंग नंबर है, दैट इज़ 4। सेकेंड, फ्रंट व्यू के एक अपोजिट फ्रंट व्यू होगा, यानी 1 के अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट 6, दैट इज रूल नंबर 2। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3, अभी तक 1 और 2 में कोई एक नंबर कॉमन आ रहा था, लेकिन इसमें आप ज़रा ध्यान दिए, गौर कीजिए, यहाँ आपके 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं। कौन कौन से? 6 एंड 2 इसमें भी हैं, 6 एंड 2 इसमें भी है। क्लियर? तो देखिए, तो जो अनकॉमन नंबर हैं दैट इज़ 1 एंड 3 वो आपस में अपोजिट होंगे। याद रखिए, यही है आपका रूल नंबर 3। देखिए अगर 2 नंबर कॉमन आ गए, चाहे वो किसी पोजीशन में आए, तो तीसरा जो नंबर बचता है, यानी 3 जो अनकॉमन नंबर हैं, थर्ड, वो आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। इज इट क्लियर? दैट इज़ द रूल नंबर 3। बस इतने ही रूल काफ़ी हैं। रूल नंबर 1 2 एंड 3, इन्हीं 3 रूल का यूज़ करते हुए हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नीचे दिए गए एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, तो बताइए इसमें आपको 3 के अपोजिट बताना है। आपको 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए इन दोनों एक है, तो डाइस एक ही, पर उसकी 2 सिचुएशन को बताया गया है। यानी कि ये फर्स्ट बार फेंका तो ऐसे, और सेकेंड बार थ्रो किया तो इस तरह से कुछ आया है। और आपसे पूछा है 3 के अपोजिट। तो देखिए पहले बात देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। क्लियर? तो देखिए, तो क्या करनी है, तो यहाँ से मैं क्या करा दूँगा? क्लॉकवाइज।
एंड देन क्लॉक। अगर आपसे 2 से पूछता तो जो मिसिंग नंबर है वही आपका आंसर हो जाता, बट यहाँ 2 के नहीं 3 के अपोजिट पूछा है, तो 2 से मैं क्या चला दूंगा क्लॉकवाइज, दैट इज़ 2 3 5। इसमें 2 कहाँ है, ये रहा, तो इसमें क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए, दैट इज़ 2 4 एंड 6। तो आपसे पूछा था 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या आ रहा है आपका 4, तो योर ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। क्लियर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और प्रैक्टिस के लिए, नीचे दी गए पासे की 2 स्थिति को दर्शाया गया था, ये पहला ये दूसरा। क्लियर। तो आपसे पूछा 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, व्हाट इज द कॉमन नंबर। इसमें कॉमन नंबर क्या है, इसमें है आपका 5, इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर। तो क्या करने वाला हूँ मैं, 5 से मैं क्लॉकवाइज चला दूँगा। क्लियर। तो देखिए, तो 5 यहाँ लिखा मैं 5, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप क्या आने वाला 5 3 5 3 1, और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 2 4। तो व्हाट इज द अपोजिट नंबर ऑफ 2, तो 2 के अपोजिट में क्या रहा है आपके देख लीजिए क्लियरली 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। कितना इजी है गाइस ये, बस वही 3 रूल को आपको यूज़ करना है। तो अभी तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए और इस बार एक ही पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। कितनी, 3। तो जरूरी नहीं है कितनी, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, डजेंट मैटर, रूल आपके वही 3 यूज़ होने वाले हैं। क्लियर। तो देखिए इसमें कैसे यूज़ करना है। नीचे थर्ड स्थिति को, फर्स्ट और थर्ड 3 आपको पोजीशन दे रखी है कि एक बार थ्रो किया तो ऐसा है ना ऐसा। तो आपसे पूछा है 5 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए 5 कहाँ है आपका, देखिए इसमें भी है 5 और इसमें भी 5, ठीक है। और देखा जाए तो फर्स्ट और ज़रा इसमें गौर कीजिए, इसमें 2 नंबर कॉमन, देखिए 3 और 6 इसमें भी है, 6 एंड 3 इसमें भी है, बचा क्या है 5 और 2। तो क्या कहता है रूल कि जो अगर 2 नंबर कॉमन हैं तो जो अनकॉमन नंबर होता है वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। आपका 5 से तो पूछा था 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट क्या है 2। आपको सारा निकालने की जरूरत नहीं है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है आप वही निकालिए, ठीक है। 5 के अपोजिट क्या है 2, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट्स योर आंसर। क्लियर है। तो गाइज ये बहुत ईजी है, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो विद इन अ सेकेंड, फ्यू सेकेंड में आपके हो जाएगा। क्लियर। देखते ही आंसर आ जाता है, वर्बली हो जाते हैं इसके क्वेश्चंस। क्लियर। तो बढ़ते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए रूल्स को फॉलो करते जाइए। देखिए तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए नीचे एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। कितनी स्थितियों को, 3, 1 2 3, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपको 6 के अपोजिट बताना है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 6। तो 6 के अपोजिट फेस में क्या होगा, विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। ओके। तो देखिए 6 के अपोजिट पूछा ना आपसे, तो देखिए इसमें 6 है और इसमें 6 है, और देखिए यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है, 6 एंड 3। अगर आपसे पूछा जाता कि 5 के अपोजिट क्या है या 2 के अपोजिट, तब तो आंसर आ जाता 2 के अपोजिट 5, पर आपसे क्या पूछा है 6 के अपोजिट पूछा है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, सेकेंड एंड थर्ड में देखिए क्या है आपके 3 एंड 6, 5 एंड 3। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसमें भी 5 3, इसमें भी 5 3, और आपसे किसके अपोजिट पूछा है 6 के अपोजिट। तो जो अनकॉमन टर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 6 के अपोजिट क्या होने वाला है 4। रूल नंबर 3, 2 नंबर कॉमन है, तो जो अनकॉमन नंबर है जैसे इसमें 6 है और इसमें 4 है, तो वो क्या होंगे आपस में अपोजिट। और यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 6 के अपोजिट में क्या है, दैट इज़ 4, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार 4 परिस्थितियों को दर्शाया गया है एक ही डाइस के। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया और आपसे पूछा है कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो देखिए 4 के अपोजिट देखिए, तो क्लियरली मुझे दिख गया कि फर्स्ट और ज़रा थर्ड को देखिए। फर्स्ट और थर्ड में देखिए इसमें भी 5 6, इसमें भी 5 6 है और इसमें भी 5 6 है, और देखिए 4 के अपोजिट क्या है 1, तो आपका आंसर क्या आ गया ए। क्लियर है। आप चाहें तो फर्स्ट और सेकंड को भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या कॉमन नंबर है आपके, इसमें 5 है एंड इसमें भी 5 है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए एंड देन क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। क्लियर है। ठीक है। तो जो आपके दिमाग में पहले स्ट्राइक हुआ, ओके, तो ये डायरेक्ट होगा। देखिए 1 से 3, इसमें 2 नंबर कॉमन है, तो सीधा सीधा आप देखिए 4 के अपोजिट क्या आ रहा है 1। तो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा कि फर्स्ट और सेकंड को लीजिए और क्लॉकवाइज चलाइए, तब भी आपके अपोजिट क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है। ठीक है। ठीक है।
तो मैंने तो फर्स्ट एंड थर्ड को देखा डायरेक्ट कि 6 एंड 5 इसमें दिख रहा है, 6 एंड 5 इसमें दिख रहा है। जब दो नंबर कॉमन होते हैं तो अनकॉमन नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। रूल नंबर देख लीजिए आप, थर्ड है जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अभी ऑप्शन नंबर 1 अगेन आंसर। क्लियर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन अब देखिए सिंगल डाइस, तो ठीक है, जब सिंगल डाइस आ जाएगा तो आपको क्या चेक करना है कि समीशन 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समीशन 7 आता है तो देखिए जैसे 5 + 2 क्या होता है आपके 7, ओके। तो जब समीशन आपका 7 आ गया तो ये तो नॉर्मल डाइस हुआ, ओके। जब ये नॉर्मल डाइस है तो उसके लिए क्या करते हैं, और आपसे इसमें पूछा है 4 के अपोजिट पूछा है आपके, 4 के अपोजिट क्या होगा, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो 4 के अपोजिट वो सारे नंबर हो सकते हैं 2 एंड 5 को छोड़ के, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 3 एंड 6। क्लियर, योर आंसर विल बी डी। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर। नाउ ऑन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अगेन सिंगल डाइस। तो देखिए अब आपसे पूछा है अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए 2 के अपोजिट पूछा है तो पहले देख लें कि नॉर्मल डाइस तो समीशन 7 है कि नहीं। जब भी सिंगल डाइस आए तो आपको सम चेक करना है सिंगल डाइस के लिए, ओके। बाकी के लिए और किसी की चेक नहीं करना, ठीक है। तो जब सिंगल डाइस आए तो आपको क्या करना है, ज़रा देखिए इसमें कहीं से भी 7 नहीं आ रहा, 6 + 4 नहीं आ रहा 7, 6 + 5 भी 7 नहीं होता, 4 + 5 भी आपका 7 नहीं होता। क्लियर, तो फिर आपको क्या करना है, फिर तो बहुत ईजी, ये तो स्टैंडर्ड डाइस है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसके अपोजिट पूछा आपसे 2, तो 2 के अपोजिट क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको 5। ऑप्शन नंबर डी, दैट्स योर आंसर। इट इज़ क्वाइट ईजी, वेरी ईजी टॉपिक। क्लियर, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यह नया टाइप, ये तो हो गए क्लोज डाइस के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं ओपन डाइस की। तो पहले देख लीजिए ओपन डाइस होता है क्या। कुछ इस तरह से होता है, जैसे कोई जो क्लोज डाइस होता है जब उसको कट करते हैं, कट आउट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखता है, या तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और भी इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो देखिए कौन किसके अपोजिट आता है वो जरा ध्यान देखिए किस तरह से कहते हैं कि 2 के अपोजिट क्या होने वाला है, 1 के अपोजिट क्या होने वाला है, वो किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा एक नंबर हमेशा अल्टरनेट को ही पेयरिंग करनी है। जैसे 2 के अपोजिट क्या होगा 6, एक 3 को छोड़ना है और 6 को लेना है, ठीक है। 2 के अपोजिट 6, सेम ही पैटर्न फॉलो कीजिए। तो 3 के अपोजिट क्या होने वाला आपके 4। अब बचा कौन सा नंबर 1 एंड 5, तो वो आपस में क्या होंगे अपोजिट होंगे। क्लियर, देख लीजिए 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4 एंड बचा क्या 5 के अपोजिट 1। क्लियर, ये इसका, ठीक है, एज इट इज़। जरा इसको देखिए किस तरह से किया। 6 के अपोजिट क्या होगा 4 एंड 3 के अपोजिट 5 और बचा क्या 1 के अपोजिट 2। क्लियर, क्वाइट इजी, ओके। जरा इसी डाइस को भी जरा फॉलो करिए। 2 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 3, 6 यानी 3 एंड 6 आपके आपस में अपोजिट है, एंड 5 एंड 1 इज ऑल्सो अपोजिट। एक को छोड़ा ना मैंने 5, फिर बीच में 3 था, तो अल्टरनेट वाला आपको फंडामेंटल यूज़ करना है और आप इसका अपोजिट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किए जाते हैं। तो आपसे क्या किया जाता है, आपको एक ओपन डाइस दे दिया जाता है और ऑप्शन में 4 डाइस बना देते हैं, 4 ऑप्शन, और उसमें बता दें कि जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो कैसा कौन सा डाइस पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं तो ज़्यादा आप क्लियरिटी आएगी। तो देखिए क्या है इसमें, प्रसार चित्र को देखिए। प्रसार चित्र का मतलब ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी, है ना। प्रसार चित्र को देखकर बताना है कि इसे मोड़कर घन बनाया गया है। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा घन बनाना संभव है। तो देखिए इसको क्या मेथड, क्या अप्रोच लगानी है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, जो भी आपको ओपन डाइस दिया गया हुआ है तो गाइस पहले उसका अपोजिट लिख लीजिए, रफ में या माइंड में लिख लीजिए। जैसे भी जैसे 4 के अपोजिट क्या होने वाला है आपका, 4 के अपोजिट क्या होने वाला है आपका, 4 के अपोजिट होने वाला आपका 6। क्लियर है। इसी तरीके से जैसे 4 के अपोजिट 6 है तो एंड 1 के अपोजिट 3, तो 1 के अपोजिट आपने लिख लिया 3 और बचा क्या 2 एंड 5, तो 2 के अपोजिट क्या होने वाला आपका 5। अब देखिए तो याद रखिए जो भी अपोजिट होंगे वो कभी भी साथ में थोड़ी दिखेंगे, बगल में उसके। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए 1 और 3 साथ में दिख रहे हैं, ठीक है, जबकि 1 और 3 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये उसके बगल में कैसे होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज कैंसिल आउट। नाउ ऑप्शन नंबर सेकंड को जरा देखिए। सेकंड देखिए 6 एंड 4 ये दोनों साथ में कैसे दिख रहे हैं, जबकि ये तो अपोजिट हैं अकॉर्डिंग टू ओपन डाइस। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कैंसिल आउट।
थर्ड को देखिए 2 एंड 5 जरा देखिए, ये दोनों साथ में हैं, जबकि ये दोनों तो क्या हैं, अपोजिट हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल आउट। योर ऑप्शन इज डी। वेरीफाई कर लीजिए। देखिए 1 के साथ में 3 नहीं आना चाहिए, हाँ 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है चलेगा। 5 के साथ में 2 नहीं आना चाहिए, तो हाँ नहीं आ रहा, 1 एंड 4 आ रहा है। एंड 4 के साथ में 6 नहीं आना चाहिए, हाँ नहीं आ रहा, 1 एंड 5। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो ओपन डाइस से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। तो देखिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अगेन प्रसार चित्र रखा है, इसे मोड़कर लाइक दैट, इसे मोड़कर एक घन बनाया, तो चारों में से कौन सा पॉसिबल है। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा था, ओपन डाइस के पहले अपोजिट नोट डाउन कर लीजिए। जैसे 5 के अपोजिट क्या होने वाला आपके 1, देखिए क्लियर दिख रहा है इसमें। और 6 के अपोजिट आपका है 4, क्लियर। 6 के अपोजिट 4 एंड 3 के अपोजिट 2। ये तो आपका ओपन डाइस से आपने इसके रिजल्ट निकालते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन को, चेक करते हैं कि कौन सा इससे मैच होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, तो फर्स्ट फिगर को जरा ध्यान देखिए, 5 और 1 साथ में दिख रहे हैं, जबकि 5 और 1 तो अपोजिट हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन हो गया कैंसिल। देखिए पहला इसमें क्या दे रखा है 1, क्या दे रखा है इसमें 1, तो 1 के साथ में 5 नहीं आना चाहिए, हाँ नहीं आ रहा 5 कहीं भी, क्योंकि 1 2 के अपोजिट 5 है ना, इसलिए। क्लियर। तो देखिए ये नहीं आ, तो ठीक है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। और 2 के अपोजिट 2 के साथ में 3 नहीं दिखना चाहिए, हाँ नहीं दिख रहा। और इसी तरह से 4 के साथ में 6 नहीं दिखना चाहिए, हाँ नहीं दिख रहा। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। वेरीफाई करने के लिए हम आगे के 2 ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। हालांकि आप यहीं से स्विच कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने पेपर में, पर लेकिन एक बार आप जब प्रैक्टिस करें तो एक बार कंफर्म कर लें, ठीक है। तो अभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए ये ऑप्शन क्यों गलत होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 3 के साथ इसने क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 6 के साथ इसने दे रखा है 4, और 6 और 4 तो क्या है, अपोजिट हैं, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 को, इसमें क्या दे रखा है, 3 के साथ 2 दे रखा है, जबकि 3 के साथ 2 तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ओपन डाइस से, ये तो अपोजिट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल आउट हुआ। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। क्लियर है, जो कि हमने पहले ही निकाल दिया था, बट मैंने समझाने के लिए आपको, इसको वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर सही है, आगे के 2 ऑप्शन भी चेकआउट किया। तो गाइस ये इतना इजी टॉपिक है, गिनती के 3 ही रूल हैं आपके, और अगर सिंगल डाइस आ जाता है तो आपको बस ये चेक करना है कि वो समेशन 7 है या नहीं। समेशन इज़ नॉट इक्वल 7 एडजेसेंट साइड का, तो फिर वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो आपका स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। ओके देखिए, जैसे अगर एडजेसेंट अपोजिट साइड का समेशन आपका 7 आना चाहिए। अपोजिट साइड का समेशन देख लीजिए 6 + 1 7 होता है। आप 2 तरीके से बोल सकते हैं स्टैंडर्डाइज को, अगर एडजेसेंट साइड का समेशन 7 नहीं है, या फिर यूँ कह लो कि अपोजिट साइड का समेशन 7 आ रहा है, तो उसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं, है ना। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए कि समेशन की स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं। आप बस रूल को फॉलो कीजिए। ये जनरली नहीं पूछा जाता कि किसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं किसे स्टैंडर्डाइज नहीं कहते हैं। आपसे सिंपली जो पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन, जैसे कि आपसे कि इसके अपोजिट कौन सा अंक होगा, इसके अपोजिट कौन सा होगा, या ओपन डाइस में पूछ लिया आपसे जो आपने अभी डिस्कस किया है, उस टाइप के आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।